तो आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड जो लॉ है, सेकेंड लॉ, उसमें जिसे स्नेल लॉ, स्नेल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, वह होता है कि जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है, जिसमें कोई रे आती है जो रेयर से डेंसर की तरफ मुड़ती है, जो रेयर से डेंसर की तरफ जब जाती है तो अपने वो मुड़ जाती है, वो बेंड हो जाती है। जैसे दिखाते हैं, जैसे यहाँ कोई ये प्लेन ले लिए या फिर जो परपेंडिकुलर लाइन हो गया, जो भी समझिए आप इसको, एक लाइन लिखिए लिए, यहाँ ये हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये मीडियम 1 मीडियम 2 हो गया। अब यहाँ बता रहे हैं कि यदि कोई यहाँ एक इंसिडेंट आ रही है, मतलब इंसिडेंट रे आ रही है, और यहाँ कोई ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, तो जैसे आएगी वो यहाँ ऐसे हल्का बेंड हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अर्थात जो इसको बोलते हैं, जो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट मिलते हैं, इसको बोलते हैं, आई से दिखाते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और इसको बोलते, यहाँ दिखाते हैं इसको आर से, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक, तो जो स्नेल लॉ होता है, जो स्नेल महोदय ने जो बताया था, उसने बताया था, क्या बताया था कि जब मीडियम फिक्स हो, जब मीडियम फिक्स, जैसे कि ए मीडियम 1 और मीडियम बी, अब यहाँ कोई ए और बी, अब या कोई तीसरा ना आए, तब क्या होगा, तो कुछ भी चेंज कर लें, चाहे इसका वैल्यू कितना भी चेंज कर ले, जो आई है इसका, जो इंसिडेंट रेज है, उसमें जो इंसिडेंट रेज है जो आ रही है, और जो रिफ्लेक्टिव हो रही है, उसका जो मीडियम होता है हमेशा, जो उसका मान होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे एक और जैसे जैसे क्या करिए, यदि हम इसको जो इंसिडेंट रे इसका मान बढ़ा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ ऐसे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये नॉर्मल खींच देते हैं, तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। जैसे इसको I1 कर देते हैं, इसको R1 कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बढ़ी, देखिए पहले यहाँ देखिए, यहाँ से दूरी जो छोटी थी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी बढ़ी, तो मान तो बढ़ा, एंगल का मान तो बढ़ा। यहाँ एंगल मान लीजिए कि 10 डिग्री है, यदि यहाँ ये एंगल जो है, ये एंगल ये 10 डिग्री है, और यहाँ एंगल हो गया आपका मान लीजिए 15 डिग्री, तो यहाँ यदि एंगल मान लीजिए 5 डिग्री हो रहा है, 5 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा आपका जो भी हो जाए 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, जो भी 12 डिग्री जो भी हो गया, लेकिन चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज होगा, लेकिन मीडियम चेंज नहीं होगा। अब एस्टिमेट जब महोदय बताए थे, उन्होंने बताया कि चाहे एंगल कोई भी चेंज कर ले, कितना भी चेंज कर ले, लेकिन एक जो चीज़ होती है वो कभी चेंज नहीं होगी, चाहे जब तक, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगी जब तक मीडियम चेंज ना हो। उसके लिए उन्होंने बताया, उसने क्या बताया कि साइन आई रेशियो साइन आर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट। अब कैसे, कब तक कांस्टेंट कब तक होगा, एक मिनट, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट कब होता है, जब तक अनटिल मीडियम रिमेन सेम, ये तब तक सेम रहेगा, साइन आई बटे साइन आर, अर्थात आई और आर का मान तब तक सेम रहेगा जब तक क्या हो, मीडियम सेम हो, मीडियम अलग ना हो। जैसे अब देखिए यहाँ देखिए, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 हो गया, तो इसके लिए क्या होगा, साइन आई रेशियो साइन आर, ये बराबर किसके होगा, देखिए यहाँ साइन आई डैश I1 रेशियो साइन R1, ये जगह कांस्टेंट होगा।
अब देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसे बहुत लोग को डाउट होता है कि एक कांस्टेंट कैसे हो गया, स्पीड इसमें बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी घटेगी कैसे। देखिए जब से ये यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव एंगल आई वो अपनी नॉर्मल की तरफ झुक गई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। यहाँ देखिए चाहे यहाँ देखिए कहीं देखिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे आप लोग मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, साइकिल साइकिल चला रहे हैं आप लोग। जब साइकिल चलाते हैं तो जहाँ और आपका प्लेन रोड होता है, जब प्लेन रोड होगा वहाँ पे क्या होगा, प्लेन रोड पे साइकिल तेज़ दौड़ेगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी कीचड़ आ गई, कीचड़ आ गई, कीचड़ में जब हम साइकिल दौड़ाएंगे तो क्या होगा, कीचड़ में साइकिल क्या होगी, धीमी हो जाएगी थोड़ा। सेम वही यहाँ प्रकाश में भी हो रहा है। अब देखिए प्रकाश यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ हवा, मान लीजिए एक माध्यम है, जो एक माध्यम है एयर और दूसरा माध्यम है ग्लास। ठीक, ग्लास, ठीक, एयर और ग्लास। तो एयर में क्या होता है, एयर में प्रकाश की चाल हो जाती है लगभग 3 × 10⁻², सॉरी 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो ग्लास में होती है जो प्रकाश की चाल, वो होती है आपकी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखिए यहाँ घट जा रही है, जो कांच में प्रकाश की चाल घट जा रही है, क्योंकि माध्यम जो है, ये जो मीडियम जो है डेंसर है, सघन है। तो जैसे सघनता में आएगी, वह सघन में आएगी तो जो नॉर्मल होता है उसकी तरफ मुड़ जाती है। तो जैसे सघनता, जैसे मान लीजिए आपको दौड़ाना हो, आप जैसे खाली एरिया तो बहुत तेज दौड़ेंगे, जैसे ही थोड़ी भीड़ भाड़ वाली एरिया आई, थोड़ा आप वहाँ धीरे, आपकी स्पीड थोड़ा धीरे होगी, वहाँ पे धीरे हो जाएंगे क्योंकि सबको साइड करके चलना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐसे ही जैसे ही ये सघन माध्यम है, यानी जैसे ही इसका डेंसिटी बढ़ा, जैसे ही घनत्व तो यहाँ बढ़ा उसका, वैसे ये नॉर्मल की तरफ झुक गई और इसकी स्पीड जो हो गई धीरा हो गई। तो मीडियम चेंज होने पर उसकी स्पीड चेंज होगी। लेकिन यदि लेकिन ये जो एंगल का मान बदलने से इस उसके लिए इस पर कोई मीडियम एंगल का मान बदलने से ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट जो होगा सेम होगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे मीडियम बढ़ा, मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज होगी। लेकिन एंगल चेंज होने से स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने पेंसिल का सबसे अच्छा एग्जांपल लिया है। जैसे आपने क्या किए, जैसे आपने मान लीजिए कि एक कांच हो गया आपका, ये कांच ऐसे इंसिडेंट रहा, जैसे एक रे आ रही है, जैसे मान लीजिए पेंसिल ही है, ऐसे आ रही है। अब ये थोड़ा सा हल्का से यहाँ मुड़ जाएगी, जब ये आपको पानी में पेंसिल भी दिखाई देता होगा, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, यहाँ आ गई। अब देखिए ये नॉर्मल, मान लीजिए जब नॉर्मल ले लेते हैं, इसका नॉर्मल हो गया तो ये हल्का ऐसे इस तरफ मुड़ी है, ये इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टिव हो गई, ये मुड़ी है। अब यहाँ से जो जाएगी, अब इसका मीडियम 1 हो गया, ये 2 हो गया, और फिर 3 वाला भी से मीडियम है क्योंकि यहाँ भी एयर है, यहाँ ग्लास है, फिर यहाँ एयर आ रहा है। देखिए इस इंसिडेंट को तो यहाँ से सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था, जो एरिया आ रही है, यदि यहाँ ग्लास ना होता तो सीधे ऐसे चली जाती सीधा। लेकिन जैसे ग्लास बीच में आया, जैसे मीडियम चेंज हुआ, उसकी स्पीड कम हो गई और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, वो ऐसे सीधे ना जाकर ऐसे इस तरफ मुड़ गई। अब देखिए, अब यदि यहाँ से फिर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे फिर एयर आ गया है, एयर आया है। अब एयर आया है तो इसका मतलब यहाँ भी एक नॉर्मल आएगा। और जब जानते हैं आप लोग कि जब कोई भी रे होती है, जब जब कोई भी रे होती है, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के नज़दीक आती है। और जब क्या होती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या नॉर्मल होता है उससे दूर हटती है, तो इसे ये दूर जाएगी, ऐसे सीधे निकल जाएगी, फिर आके इस लाइन में ये मिल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। अरे समझ में, ऐसे होता है। तो आप बेसिक बेसिक ऐसा याद रखिए कि जो मतलब माध्यम जब बदलेगा, मतलब मीडियम जब चेंज होगा, तब उसकी स्पीड चेंज होगी। तब वो जैसे मीडियम चेंज होगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तब उसकी कांस्टेंट नहीं हो। लेकिन यदि इस एंगल का मान और इस एंगल का मान, यदि ये इतने मान लीजिए 10 डिग्री पे आ रही है और यहाँ पे 5 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे 15 डिग्री पे आ रही है, यहाँ एंगल बढ़ा है 15 डिग्री पे आ रही है और 12 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जब भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो इसका नियता, जो इसका कांस्टेंट होगा, हमेशा सेम ही होगा, हमेशा एक कभी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। सॉल्व सॉल्व भी करेंगे इसको, तो मान लीजिए 10 डिग्री ये हो गया ऊपर और 5 डिग्री हो गया इसका,
2 आ गया। लेकिन इसको हम निकालने के लिए एक और फार्मूला होता है, स्नेल महोदय ने ही दिया था उसको बनाने के लिए। आगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे होता है कुछ, जैसे कि प्रकाश इसी रूल पे बनेगा वो। इसको म्यू से दर्शाते हैं, μ1/μ2 बराबर, जैसे प्रकाश की चाल मान लीजिए, प्रकाश की चाल v से दर्शाएं तो v2/v1, या फिर इसी को दर्शाते तो μ2/μ1 बराबर हो जाता है v1/v2। इसको आगे चल के हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना समझिए, इसमें आपको इतना ही समझना है यहाँ पे स्नेल लॉ में, कि जब साइन आई बट्टा साइन आर यानी माध्यम चेंज होगा तभी प्रकाश की चाल बदलेगी, अन्यथा प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। और जो इसका एंगल होता है, जो दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। साइन आई रेशियो साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, चाहे कुछ भी हो। समझ आए तो कमेंट में बताएं, नहीं आया तो फिर बता, मैं पुनः इसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, और उस पर अच्छे डायग्राम के साथ। इस पर थोड़ा जल्दी समझाना था, इसलिए बस नॉर्मल बता देता हूँ। यदि समझ नहीं आए तो फिर बताइएगा, फिर दोबारा बताऊँगा, कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।